प्यार हो ही जाता है एक दो साल तो एक दूसरे को समझने में ही निकल जाते हैं। बिल्कुल, घूमो फिरो, बट लाइफ पार्टनर भी यार आज के टाइम पे चुनना बहुत टफ है, बहुत ज्यादा। आप वो नहीं है दिया लेके ढूंढ रहे हो किसी को, तो सोचो भगवान ढूंढ रहे हो और पार्टनर ढूंढ रहे हो, एक जैसी चीज है, नहीं मिलेंगे दोनों। और कभी कभी दिए में तेल भी खत्म हो जाता है। तुम्हारा दिया कौन सा वाला है? जब हम दिया लेके निकलते हैं तो कभी कभी तेल भी खत्म हो हमारे जाता है। फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, दिए में तो तेल वैसे ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही चीज है भाई। यार अकॉर्डिंग टू यू एक लड़के में ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि जिसको बोलकर तुम्हें हाँ ही हाँ बोलना, मतलब ना तुम कर ही नहीं पाओगे? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए As कि per मैं you. हाँ ही हाँ बोलूँ, उसकी हाँ में हाँ मिला दूँ? सबसे पहले तो यार उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ना हो। अगर वो ज़्यादा सोशल है ना, दोनों में से लड़का लड़की में से एक बंदा सोशल ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट मी, मैं चाहूँगी जो मेरा पार्टनर हो इन फ्यूचर, आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग, उसका सोशल प्रोफाइल ना हो। क्योंकि अगर होगा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर फॉलोइंग, कितनी लड़कियों को देखता, तेरी फीड चेक करूँगी, द सेम वे यू विल डू टू माई प्रोफाइल। फिर कलेश होएंगे फालतू के। तो एक प्रोफाइल बना रखे है मैंने, तो उस पर काम कर, मैं उस पर काम करती हूँ, दोनों काम करते हैं, ग्रो करते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है। अब तो अलग से प्रोफाइल बनाएगा लड़कियों को देखने के लिए, मैं कम पढ़ी हूँ, मुझमें कमी है क्या? ठीक है, तो मैं चाहूँगी इक्वालिटी ये होनी चाहिए, या तो उसकी सोशल प्रोफाइल ना हो, या बहुत प्राइवेट हो, और बहुत लिमिटेड बंदे हो जिनको मैं जानती हूँ और जितने टच में हैं, जिन जो मुझे जानते हैं। ये नहीं कहीं अलग से एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड चल रही है, एक सीक्रेट फ्रेंड चल रहा है, अलग से उससे चैटें हो रही हैं, सब चल रहा है, बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत हर्ट कर जाती हैं, जो आपको इनिशियली नहीं पता लगेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, प्यार में डूबे होगे, किसी की अटैचमेंट में, लाइक केयरिंग, इन सब में डूबे रहते हो, आपको इनिशियली नहीं पता लगता। धीरे धीरे जब आपकी गांड फटती है, आप फ्यूचर देखने लगते हो, और लड़की हो तो ऐसे फेक सिनेरियोज बनाने लगोगे, सपने देखने लगोगे, ओवरथिंक, यही है मेरा शहजादा। फिर जब वो चीज़ नहीं होगी, एक्सपेक्टेशंस मीटअप नहीं करेंगी वो चीज़ें, फिर आपको हर्ट होगा चीज़ों से। फिर आप बस उल्टी सीधी चीज़ों पे ध्यान दोगे कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, ये किसी और को डेट कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, इसकी सोशल प्रोफाइल ऐसी है, ये वहाँ जा रहा होगा। फिर ज़्यादा घुसना पड़ जाता है। चिल रहता है ना मामला, तू अपना कर, मैं अपना कर रही हूँ, बट तब भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप एक दूसरे के साथ कर रहे हो, टाइम दे रहे हो। दिस इज़ हाउ अ गुड रिलेशनशिप वर्क। और अगर एक लड़का सेम चीज़ बोले कि लड़की की भाई ज़ीरो फॉलोइंग होनी चाहिए, या वो इंस्टाग्राम पे इतनी फेमस नहीं होनी चाहिए, वो सेम सिचुएशन हमारे साथ भी हो सकती है। एक लड़का सेम चीज़ हमको भी बोल सकता है कि ये तो भाई रेड फ्लैग है। जैसे अपना पब्लिक अकाउंट है, बिल्कुल, दुनिया भर के लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। हमने भी कुछ लोगों को फॉलो किया हुआ है जिनको हम जानते हैं, जो हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो भी आके कल को बोल सकता है कि यार मेरी बंदी की इतनी फॉलोइंग है, और वो कमेंट्स का भी रिप्लाई करती है। वही सेम चीज़ है। आ सकती है। बट सी, जो चीज़ मैंने बोली है ना, बीइंग अ गर्ल, हमें इनसिक्योरिटी लड़कों से ज़्यादा होती है। इफ़ यू आर अ गर्ल, आप ज़्यादा इनसिक्योर होगे। लड़के इतना जेलस नहीं होते, लड़कों को इतना नहीं फर्क पड़ता, उनके पास 10 चीज़ें हैं करने को। हम लड़कियां जब प्यार में पड़ जाती है ना, तो घुस ही जाती हैं। हमें लगता है बस ये है, मैं हूँ और हम, और बस ठीक है। उन्हें और कुछ नहीं पता लगता कि यहाँ क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है। बट द सेम वे यू सेड कि अगर मेरे ऊपर ये चीज़ उठेगी, तेरी इतनी फॉलोइंग्स है, तेरा सोशल प्रोफाइल है, मेरी चॉइस मैं बता रही हूँ ना, मुझे ऐसा बंदा चाहिए। नहीं मिलता तो एक्सेप्शन है, बट जैसा चाहिए, तूने तो मुझे जैसा देखा, जैसा मेरा फर्स्ट आपने लुक देखा है, आपने मेरी प्रोफाइल देखी है, मैं इनको फॉलो कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, आपने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया है ना, बाद में आप मुझे ट्रिगर क्यों कर रहे हो? आप फ्यूचर नहीं चाहते तो आप मुझे ट्रिगर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी चीज़ को, आप थोप नहीं सकते अपनी चीज़ों को कि ऐसे करो वैसे करो। आप प्यार करते हो, फ्यूचर आप चाह रहे हो उस बंदे के साथ, एक्सेप्ट कर रहे हो जैसा है वो, तो आप उससे बोलोगे ना प्यार से, वो कुछ भी कर देगा, जान दे देगा। बट ये थोपने वाली चीज़ें होती हैं, आपको फ्यूचर भी नहीं देखना, आपको मज़े भी सारे लेने हैं, फिर आपको कंट्रोल भी करना है उस इंसान को। भाई आज की लड़कियों में ये चीज़ है ही नहीं।
हम में तो बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं कर सकती। प्यार प्यार में कभी कभार हो सकता है, बट फॉरएवर वाली चीज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम बताओ तुम्हारा साथ कैसा रहा है वाली? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें बोला कितने लोगों को फॉलो करती हो? नहीं, कभी नहीं बोला? तुमने बोला? ठीक है, तुम बताओ तुम क्या क्वालिटी देखती हो लड़कों में? मेरा भी सेम ही है यार, लड़का दिल का अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो काइंड हार्टेड होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ कि मैं लोगों से बहुत प्यार से बात करना पसंद करती हूँ, किसी से हेट नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, सबसे प्यार से बात करना। और मेरा बहुत ही छोटा सर्कल है, बट जितने भी लोग हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बिल्कुल। तो मेरा मानना यही है कि लड़का दिल का साफ होना चाहिए। पैसा वैसा तो आनी जानी चीज़ है, दोनों मिलकर भी कमा सकते हैं, और आजकल सब कमा ही रहे हैं पैसे। पैसे मेरे लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लड़का प्यार करना होना चाहिए और दिल का साफ होना चाहिए। सो मैं तेरे को एक सिचुएशन दूँ, आंसर करेंगी? श्योर मैं कब से बैठी हूँ कुछ आए ऐसे पॉइंट कर। लेट्स से कि एक हैंडसम हंक है, ही इज 40 बट अच्छा ठीक है। बट वो फिट एंड फाइन है, गुड लुकिंग है, एंड सबसे बड़ा पॉइंट वो बहुत ज़्यादा रिच है। उसका एक प्राइवेट जेट है, बहुत सारे विलास हैं, प्रॉपर्टी है। इंडियन ही है क्योंकि इंडियन के पास नहीं होता इतनी जल्दी। नहीं, हाँ वो वेल सेटल्ड है दुबई में। तो क्या तुम उसको हाँ बोलोगे? दुबई में और कुछ कंडीशंस होंगी मेरी, उसमें भी क्यों नहीं क्यों नहीं भाई, मेरी लाइफ का सवाल है, क्यों नहीं होंगी कंडीशंस? हाँ। अच्छा, मुझसे प्यार करता होगा या बस फिजिकल नहीं, अट्रैक्शन? वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्टेड है और कुछ नहीं। बस फिर थोड़ा मुश्किल है। कुछ और ऑप्शन है उसके अलावा? कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे? उसके अलावा आपके पास दूसरी साइड एक ऐसा लड़का खड़ा हुआ है जिसके पास वो सारी क्वालिटीज है जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। और सिर्फ पैसे नहीं है। पैसे नहीं? पैसे हैं बट जैसे तैसे करके अपना गुजारा चला रहे हैं। यार जैसे तैसे तो अब इस एज पे तो मुझे नहीं चाहिए, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अब हो गए हैं 27-28 के, तो अब नहीं चाहिए ये वाला ना कि मैनेज करना है, बस एडजस्ट कर चुके हैं, कर लिया है। जो घर से सुनते आते हैं ना, एडजस्ट कर लेना बेटा, मैनेज कर लेना। पैसों के मामलों में नहीं हो पाएगा। और आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज उसका मनी है तो फिर मैं ऐसे उड़ाऊंगी, नहीं उड़ाऊंगी वैसे ही जैसा मेरा होगा, बिकॉज आई हैव माई ओन मनी। उसका अपना है तो हिसाब से, इन्हें कुछ भी करते रहेंगे भाई, तेरा है तो बस देख तू अब देख बेटा क्या तू तेरा सारा बैंक खाली बैठा है। वो बोले व्हाट अ बैड चॉइस आई मेड। तो नहीं, ऐसा भी नहीं करना, सामने वाला बंदा रोए, ठीक है, पछताए हाथ लगा लगा के रोए, ठीक है, इतना बुरा भी नहीं खेलना है किसी के साथ। हाँ बट वो 40 ईयर वाला अगर हैंडसम है, फिट एंड फाइन है, गुड लुकिंग है भाई, ठीक है, रिच है, और वो लगता ही नहीं है कि वो 40 है, फिर ठीक है। आमीन, ऑल इन, आओ जल्दी आओ। शादी देख ली जाएगी। शादी का क्या है, अभी नहीं करनी, बाद में करनी है। बट उसे अभी करनी है, शादी में करनी है, फिर ठीक है। फिर बच्चे इतनी जल्दी तो नहीं करने? आई डोंट थिंक सो उससे को बच्चे चाहिए होंगे। चलो बच्चे तो ठीक है, पेट्स पाल लेंगे पहले, अंग्रेजों की तरह रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। बच्चे करेंगे तो मैं 10-15 कर लेंगे, नहीं करेंगे तो एक भी नहीं, कुत्ता पाल लेंगे, फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। 40 ईयर ओल्ड वाला मुझे बताना। इट्स यस। और जो दूसरा वाला था तुम्हारा, यार सी इफ आई टॉक अबाउट मनी, तुम बोल रहे सारी क्वालिटीज हैं बट मनी नहीं है, तो सी पैसा सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, कुछ ना होते भी सब कुछ है। सारे नीड्स तो पैसा ही पूरा करेगा एक टाइम के बाद। इफ आई विल बी कैरिंग अ बेबी, ठीक है, मेरे पेट में अगर बच्चा होगा भाई उसका, मैं काम पे नहीं जा सकती, वो पे 10 रेस्ट्रिक्शंस लगा दे, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, मैं उसके सामने हाथ फैलाऊँ, मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, उसके पास इस चीज़ के लिए पैसे ना हो, मैं आगे अपने लिए जो मैं चीज़ नहीं कर पाई हूँ, एटलीस्ट मैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, या जो मेरा बच्चा होगा जस्ट इन केस, मैं उसके लिए तो अच्छी चीज़ सोचूंगी ना, क्योंकि सी पैसा ही चीज़ें पूरी करेगा। और मेरा तो 40 साल वाला मेरे को प्यार भी कर रहा है यार तो और क्या चाहिए, ठीक है, प्यार मिल जाता है एट द एंड, सबसे हो जाता है।
थोड़ा बहुत आप लड़ोगे, झगड़ोगे, घुसोगे उसमें और अपने में घुसाओगे, सब हो अटैचमेंट जाएगा, हो जाती है, प्यार सब भी हो हो जाता जाता है। इतना वो नहीं पड़ना होता पैसों के मामले में। आपको अगर मिल रहा है, पैसा नहीं है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पैसे वाले के पास ही भागो। आप भी अगर काम करके घिस रहे हो ना, पैसों के लिए ही घिस रहे हो, ये नहीं आपको प्यार चाहिए तो आप काम कर रहे हो, नहीं ना, तो बस पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, और सब कुछ हो जाता है पैसा होता है तो। राइट। यार आजकल ये लड़कियों को जैसे पॉइंट आउट किया जा रहा है कि शी वॉज अ गोल्ड डिगर, किसी भी लड़के की कोई एक्स हो जाती है तो वो उसको गोल्ड डिगर बना देता है कि भाई हाँ वो तो गोल्ड डिगर थी, वो तो ऐसी थी। कुछ भी ब्रेकअप हो जाए ना, हाँ, लड़कों का सीधा यही है। गोल्ड है उन पे। वही तो है, तुम्हारे पास गोल्ड नहीं है गोल्ड। वो फिर क्या होता है, एक सोने की अंगूठी भी देंगे ना अपनी मम्मी को जिसमें बहुत ज्यादा मिलावट होगी, उसके लिए पहले प्लान करेंगे कि हम एक रील बना लें, हम सिंपैथी ले लें, देखो हम कितना कर रहे हैं अपनी माँ के लिए। कर रहे हो तो दिखावा क्यों कर रहे हो भाई? राइट। और बंदी के लिए भी अगर कर रहे हो तो तुम क्यों दिखावा कर रहे हो? और हमेशा मुझे क्या लगता है, हमें ये स्टोरीज पता लगती है, किसी का पता लगता है ना कि हमारा फ्रेंड होगा, हमें लगेगा वो ही सच बोल रहा है, वो ही अच्छा इंसान है, सामने वाला बुरा है, बट ऐसा नहीं होता। आपको पीछे की कहानी नहीं पता, सो यू कैन नॉट जज एनी वन स्टोरी। आप ऐसे किसी को बोल दो, ऑब्वियसली फ्रेंड को तो बोलना पड़ता है क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है या फ्रेंड है या कोई भी है जो आपका नोन है, आप उसको ऑब्वियसली कंधा तो दोगे कि नहीं यार यू आर राइट, तो बहुत अच्छा है, वो उसमें ही खराबी थी या वो ही खराबी ऐसी थी, वो ऐसे करती थी। बट अगर आपको पूरी स्टोरी पता है तो अपने साथ वाले की भी गांड हाँ सही में ब्रो, उसमें मैं तेरी भी गांड मारूं, मैं बोलूंगी बहन तू खराब है, मैं तेरे को नहीं सिखाऊंगी तो फिर तू तो आगे और नाम खराब कर देगा, अपना भी मेरा भी, कि तेरा दोस्त भी ऐसा होगा। तो मैं ये वाली चीज तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी, ठीक है। तो गोल्ड डिगर यार हो तो दिखाओ, दो दान करो, और हम जैसे बंदों को भी कुछ कर दिया करो, गिफ्ट गुफ्ट, ठीक है। नहीं होता तो फिर ये गाने जरूर मत गाया करो कि लड़की गोल्ड डिगर निकली, ब्रेकअप हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, स्टोरी बता दी। गोल्ड कहाँ है? क्या दिया है आपने लड़कियों को? 4 गिफ्ट दे दिए होंगे गिनती के, वो बिगा दिया आपने, तो उस दिए हुए का फायदा क्या हुआ? और लड़की ने अगर उससे ज्यादा कर दिया होगा फिर हमें नहीं पता, वही हमें नहीं पता। एक बंदे की कही गई, बोली गई, बताई गई स्टोरी पे हम इतना यकीन कैसे कर सकते हैं? सो नेवर जज समवन स्टोरी। और लड़कियां गोल्ड डिगर कुछ होती होंगी जिनके पास काम धंधा नहीं है, होती हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं होती, लड़कियां भी ऐसी बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। जब वर्ड एग्जिस्ट करता है तो बिल्कुल प्रेजेंस है उसकी, और इंसान भी ऐसे हैं। और इवन लड़के ही नहीं, लड़कियां ही नहीं, लड़के भी हैं गोल्ड डिगर। राइट। वो चाहते हैं भाई लड़कियां उन पे पैसे खर्चे। मैंने बताया ना, वो लड़का मेरे को भाई रील भेज रहा है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड की वो आ गई, एंड आई एम नॉट इवन हिज गर्लफ्रेंड। मतलब पहले ही वो टाइप का बहुत ही अजीब सा वियर्ड सा हो जाता है, थूक दे रहे मुंह पे ऐसा वाला कि भाई तू बोल ही क्यों रहा है, जबरदस्ती कुछ भी मतलब आया गया मेहमान, तू सारा आ जाओ, मतलब तू लपेट ले, तेरे को जानती नहीं मैं, कुछ 4 दिन हुए नहीं तेरे से बात किए, मैं तेरे को ये दिला दूं वो दिला दूं, ऐसे नहीं हो और सकता। भाई कुछ लड़के भाभी लवर भी होते हैं। हाँ सीरियसली आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है भाभी, हमारा पत्ता कट हो चुका है, ठीक है। आजकल की जनरेशन आजकल के लड़कों को मांगती है भाभी, और वो क्यों मांगती है तुम बताओ। यार कुछ लड़के भाभी लवर होते हैं क्योंकि उनको भाभीयों से चाहिए होता है कुछ ना कुछ, बहुत कुछ। तो अगर मतलब हर तरीके के होते हैं लड़के भी और लड़कियां भी। लड़कियां, और इसमें एक और चीज है, जो बहुत कुछ मांग रहे होते हैं और मिल रहा होता है, उसमें रिस्क नहीं होता फंसने का। लड़कियों के साथ क्या होता है यार, ये अटैच हो जाएगी, रंडी रोना करेगी, बाद में ये करेगी वो करेगी, चिल्लाएगी, बोलेगी, थोपेगी, पुश करेगी मुझे, फिर शादी करो, ये करो। भाभी ऑलरेडी, उससे अच्छा है कि भाई ऑलरेडी सेटल चीज है। और आजकल की भाभियां तो शुगर मॉमी बनी पड़ी है लड़कों की, उनको तभी शुगर मॉमी ट्रेंड चल रहा है ना, शुगर डैडी, ऐसे अब शुगर मॉमी का ट्रेंड चल रहा है। जो लड़कियों को डिग्रेड करते थे अब खुद डिग्रेड होने के लिए रेडी है, उन्हें ऐसी भाभियां मिल जाए बस। सो भाभियां जो ऐसी हैं बिल्कुल ऐसी भाभी, ऑल द वेरी बेस्ट। आप प्लीज ऐसे लड़कों की शुगर मॉमी बनो और अपना घर तबाह करो, इनका आबाद करो, ऑल द वेरी बेस्ट इस चीज के लिए। तो बट
कहने वाली बात है, मैं नहीं सपोर्ट करती हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं तो कभी भाभी भी बनूंगी किसी की तो मैं ऐसी चीज़ तो कभी नहीं कर पाऊंगी अपने पर्सनल उससे ना। मैंने तो मतलब मेरे सर्कल में तो ये चीज़ नहीं सुनी, बट हाँ ऐसा होता है ऐसा मैंने देखा है। क्योंकि नीड्स पूरी हो रही है, सबकी नीड्स अलग अलग है। जो बनवाना चाहता है भाभी को कुछ अपना तो कुछ चाहता भी है, तो गिव एंड टेक है इसमें भी, लेन देन की बात है, ले लो दे लो हो जाएगा बस, और रिस्क जीरो है। यस। ऑलराइट गाइस, तो आज आई बिलीव यही हमने टॉपिक्स कवर करने थे और किए हैं। वैसे तो हम बात करने लगे तो शाम हो जानी है, हमारी यहाँ बात पे खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल, और आप भी बोर हो जाओगे I guess, इतनी सारी बातें। चलिए, विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। आई होप यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट, और आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल बादशाला। तो गाइस बहुत मज़ा आया मेगा के साथ बात करके, और आज का एपिसोड करते हैं यहीं पे ख़त्म। और आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये एपिसोड, आपको बहुत मज़ा आया होगा। और डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड डू फॉलो आवर इंस्टाग्राम्स। मेगा की आईडी भी मेंशन है एंड मेरी भी। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।